किसी अजीज़ ने सवाल किया है, मुहर्रम के महीने में शोलों पर चढ़ना, जैसा कि उमूमी तौर पर होता है, शोलों पर चढ़ते हैं और मुसलमान इसको एक करतब के तौर पर दिखाते हैं और गैर मुस्लिम इसको बड़े ताज्जुब से देखते हैं और ये कहते हैं कि जो आदमी इस तरह नहीं करता वो मुसलमान ही नहीं है। तो इस तरह बहुत सारे मुसलमान जैसे मुहर्रम का महीना आ गया तो ये सारी बातें करते हैं। आप थोड़ी रहबरी फरमाएं इसके बारे में क्या है। जवाब ये है, देखिए इस्लामी जो अकायद हैं वो सारे अल्लाह ताला ने कुरान में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के ज़रिए से वाज़ेह कर कर बयान फरमा दिया है। अब कोई आदमी ये कहता है कि मैं शोले पर चढ़ता हूँ और मुझे कुछ नहीं होता, तो दो तीन मिसालों से मैं आपको बात समझाता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो आदमी ये कहता है कि मैं शोलों पर चढ़ता हूँ, तो ये सबसे पहली बात ये जहन्नमी की अलामत है। एक हदीस से मैं बात करता हूँ, जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंगूठी ना पहनो लोहे की अंगूठी, और इसी तरह फरमाया कि लोहे के कड़े ना पहनो, ये जहन्नमी की अलामत है। सूरतुल हक्का के अंदर अल्लाह ताला ने खुद उसका फरमाया, ज़िक्र फरमाया, खुदूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू। ये सब बातें हैं कि जो जहन्नमियों के जहन्नमी के हाथ में कड़े डालकर खींच कर ले जाएंगे। तो जो चीज़ जहन्नम की अलामत हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे हिफाजत फरमाया उम्मत को। आग जैसी वो चीज़ जिस पर कूदना, खाना पकाना अलग बात है, लेकिन जो चीज़ कूदना, नाचना, उसे खेल का बना लेना, और जहन्नम की अलामत है ये सब चीज़ें। और लोग इससे ये जाहिर करते हैं कि हम बड़े वली हैं, चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती, अब अपने आप को वली समझ कर कहते हैं। देखिए वली उसे कहते हैं जिसकी सुन्नत, जिसके ज़ाहिर को देखकर लोग ये कहे कि वाक़ईतन ये वली है। दाढ़ी काटे हुए साल में एक मरतबा मुहर्रम आ गया तो अंगार में कूदना शुरू कर दिए, और इसमें मन्नतें मांगते हैं। बाज़ हज़रात तो इसमें मन्नतें मांगते हैं, कहते हैं कि अगर मेरा काम हो गया तो मैं इस तरह आग में कूदूँगा। बाज़ लोग इसमें मन्नतें मांग कर कूदते हैं, हालांकि मन्नत नज़र व न्याज़ जो अल्लाह की मानी जाती है, गैरुल्लाह की नज़र व न्याज़ मानना हराम है। ये जो ये करते हैं कि कहते हैं कि आग में कूदने से हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती। आग में कूदने से अगर ज़रूरतें पूरी होती तो ख़ुद कूद जाइए आग में, क्या ज़रूरत है पैर जलाने की। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि मैं कूदने का हुक्म दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर आग में कूदना ज़रूरी था तो फिर कूदने की हज़रात सहाबा को गर्दनें कटाने की क्या ज़रूरत थी। हज़रत सहाबा भी आग में कूद जाते, बख्शिश के फैसले हो जाते। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु क्या ज़रूरत थी जाकर वो अपने गर्दन कटाने की। अब लोग इससे ये कहते हैं कि हज़रत हुसैन की शहादत में हम लोग ये करते हैं, गलत बात है भाई। उन्होंने गर्दन कटाया, बाग पर कूदते क्या बताना चाह रहे हैं। जैसा कि गैर मुस्लिमों के अंदर भी एक रिवाज है, वो जतरा जैसा कहते हैं कि उसमें आग में कूदते हैं वो। तो इसी तरह मुसलमान भी ये काम कर रहा है। और बाज़ लोगों को हमने ये भी देखा कि शराब पी कर कूदते हैं, बाज़ लोगों को देखा कि तेल लगाकर पैरों पर कूदते हैं। अब ये तो गलत बात है, लेकिन अगर कोई आदमी ये कहे कि नहीं हज़रत कोई आदमी शराब भी नहीं पीता, कुछ नहीं पीता, ऐसे ही कूदता है, ये वली होने की अलामत है। देखिए एक बात अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया, हदीस में ये भी फरमा दिया, एक है मोजिज़ा, एक है करामत, एक है इस्तदराज। मोजिज़ा ये नबी के ज़रिए से है, करामत ये वलियों से होता है, एक है इस्तदराज जो आम इंसानों से भी होता है। जैसा एक पंडित है, वो इतनी मेहनत करता है अपने नफ्स पर, वो हवाओं पर उड़ता है, क्या कोई आदमी उसे वली कहता है। अगर एक पंडित अपने नफ्स पर मेहनत किया, वो समंदर पर चलता है, क्या आदमी उसे वली मान लेता? नहीं। तो उसके लिए वहाँ शराइत हैं कि भाई इस्लाम पर कुल्ली तौर पर उतरे, नमाज़ों की पाबंदी करे। ये सब छोड़कर अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं वली हूँ, आग पर कूदता हूँ, भाई नमाज़ों की थोड़ी पाबंदी नहीं करते, ये चीज़ें करना हराम है, ये सब चीज़ें। और इसमें सबसे बड़ी अहम ये बात मैं कह रहा हूँ कि दीनदार घरानों की जो मस्तूरात हैं, मर्द हैं, ये इसको करतब के तौर पर जाकर सब देखते हैं, वो बड़े शौक़ से देखते हैं और कहते हैं कि हम आग पर कूदते हैं। देखो सारे जाकर अल्लाह से तौबा करें, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अज़ाब आ जाए, ज़मीन में धंस जाए। इसलिए ये सब चीज़ें हराम है, नहीं करना चाहिए। और एक मिसाल, अगर कोई आदमी ये कहता है कि नहीं हज़रत ये चीज़ें हम आँखों से देखते हैं, देखिए जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस भी बयान फरमाया कि दज्जाल जिस वक्त आएगा तो अल्लाह ताला उसके हाथ में कुछ इख्तियार देते हैं, जैसे जन्नत और जहन्नम लेकर आएगा, लेकिन हकीकत में तौर पर जो जन्नत लाता है वो जहन्नम है, और जो मुत्तकी और परहेज़गार लोगों को वो अपनी जहन्नम में डालेगा वो जन्नत है वो। और इसी तरह अल्लाह ताला उसे
یہ اختیار بھی دے گا کہ وہ مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دیتا ہے، تو کیا ولی ہو گیا وہ؟ کیا وہ نبی؟ کیا وہ بزرگ ہو گیا؟ کیا وہ خدا ہو گیا؟ تو یہ ایک بات یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کی اور لوگوں کو معاشرے کو برا سمجھنے کی۔ آج بہت سارے غیر یہی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان کو کیا ستائے، ہم مسلمان کو کیا جو ہے ان کو بہکائے۔ یہ خود بہکے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے ان محرم کے دن میں۔ ہم نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ محرم کے دنوں کے اندر جو جلوس نکلتے ہیں ڈانسوں کے ساتھ، باجوں کے ساتھ، شریعت مطہرہ کے اندر اللہ کے رسول نے گانے اور باجوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور آپ ان گانوں باجوں کو مشروع کر رہے ہیں اور امت کے اندر لے جا رہے ہیں، اور نوجوان مسلمان لڑکیاں بغیر پردے کے باہر نکلتی ہیں وہاں پر اور ڈانس ہوتے ہیں۔ ہم نے بہت ساری جگہوں پر یہ چیز بھی دیکھا ہے۔ تو اس لیے چیزیں حرام ہیں، اور جو لوگ اس میں جاتے ہیں وہ سب اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ یہ سب جو لوگوں کو دھوکہ دینے کی ہے، لوگوں کی نظروں پر دھوکہ دینے کی ہیں، لوگوں کی نظروں کو دھوکہ دینے کی، یہ سب چیزیں گناہ ہیں۔ اللہ سے توبہ استغفار، نمازوں کی پابندی کرے، روزوں کی پابندی کرے، اللہ خود آپ کو ولی بنا دے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ناچنا، اور پھر جو غوث اعظم کے نام، بھئی ان کے اوصاف اپنی زندگی میں لائے۔ جو آدمی مرتے وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑا، یزید کے لوگوں سے کہنے لگا کہ بھئی مجھے نماز کی اجازت دو۔ اب وہ آدمی کہ آپ عمل کرنا چاہ رہے تو وہ آدمی جو نماز پر پابندی کی تھی، آپ وہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیا انہوں نے ایسے ہی جو ہے آگوں پر ناچا تھا؟ اب یہ کہتے ہیں کہ حضرت ان کے غم میں ہم یہ کرتے ہیں، غلط بات ہے۔ غم اسے کہتے ہیں بھئی اس کے درد کو لے کر اس کی زندگی کو اپنے اندر اپنانا ہے، اس کے صفات کو اپنے اندر اپنائیے۔ آپ منع کون کرے گا اس میں؟ آپ صفات کو بغیر اپنائے، صرف اپنے خواہشات کو، اپنے منمانی کو پورا کرنے کے لیے یہ سب چیزیں حرکتیں کرنا گناہ ہے۔ یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے، اللہ سے توبہ استغفار کریں۔